गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन क्लास फिज़िक्स में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। हम समझेंगे कि लाइट जो है किस तरह से रिफ्लेक्शंस करता है, मिरर कैसे बनता है, ठीक है, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं और रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। इतना आज का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अबाउट लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग मिरर के बारे में स्टडी करते हैं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बेटा, जो मिरर्स होता है वैसे मिरर के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, ये एक मिरर ये है। और दूसरा जो मिरर है वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। तो देखो, जो प्लेन मिरर होता है इसको हम घर में यूज़ करते हैं और ये एकदम प्लेन होता है, ये वाला। तो ये हमारा घर का मिरर है, इसे आप घर में जो यूज़ करते हो वो एक मिरर है, इसे हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब एक फुटबॉल के जैसा रहेगा, जैसे कि कोई फुटबॉल है, हालांकि दिखने में सर्कल लग रहा है पर ये है एक फुटबॉल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो दूसरा जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे समझेंगे? जैसे आप इसी फुटबॉल को, जैसे ये है एक फुटबॉल है, तो इसको अगर आप कट करेंगे, कट करके ये वाला पोर्शन मान लीजिए मैंने निकाल लिया, ठीक है। और एक और इसी तरह का फुटबॉल है, उसको भी कट करके मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो कर्व सरफेस है, अगर आपने पेंटिंग बाहर की तरफ कर लिया, बाहर की तरफ अगर आपने पेंट लगा दिया तो वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर आपने पेंट अंदर लगा दिया इस तरह से तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो अंतर दोनों में यही है कि अगर पेंट आप बाहर करेंगे, ठीक है, कर्व सरफेस रहेगा मिरर का, ग्लास का, और उसके अगर ऊपर आपने पेंट इस तरह से लगा दिया बाहर की तरफ तो कॉनकेव हो जाएगा, और अगर पेंट आपने अंदर लगा दिया तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मिरर के बारे में सारी बातें समझ लिया। प्लेन मिरर एकदम सीधा रहता है, आप देखे भी होंगे अपने घर पे, तो ये एकदम स्ट्रेट मिरर है, ठीक। तो ये मिरर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए, अभी मैं फटाफट इसको रिवाइज कराऊंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लेकिन अब एक बार वापस देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास प्लेन मिरर होगा इस तरह से। ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर वही जो घर वाला जो घर पे यूज़ करते हैं हम लोग, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक। अब अगर इस प्लेन मिरर पे क्या है कि अगर कोई लाइट मान लीजिए इस तरह से ऑब्लिकली गिरा है, मतलब इस तरह से टिल्टेड, टेढ़ा थोड़ा सा गिरा है, अगर ये मान लो एक लाइट है जो इस तरह से गिरा हुआ है, तो ये लाइट जो है इसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और जिस जगह पे गिरा है ना, वहाँ पे आप एक नॉर्मल बना दीजिएगा, इस तरह से एक लंबी सी लाइन खींच दीजिएगा, उसका नाम हम लोग नॉर्मल रखेंगे, ठीक। तो ये नॉर्मल हो गया। इस एंगल को बेटा ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, तो इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है, ये एंगल आपका एंगल आई है, जिसे हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे। अच्छा, ये जो रेस है जो आई है, अब मिरर क्या करेगा, इसको यहाँ पे नहीं आने देगा। मिरर के ऊपर वाले सरफेस को हम मीडियम नंबर 1 मान लेते हैं, और इस मिरर के जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम मीडियम नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमारी जो लाइट है बच्चा, वो फर्स्ट मीडियम में आई है, और रिफ्लेक्शन में कभी भी लाइट जो है सेकेंड मीडियम में नहीं आता, मतलब फर्स्ट मीडियम की लाइट हमेशा फर्स्ट मीडियम में ही रिटर्न होगी। तो ये जो लाइट है, मिरर इसको इधर नहीं जाने देगा, तो ये इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो रेज है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो एंगल आई है इसे हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। और जो एंगल आर है ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग जान गए होंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 3 तरह के लॉज कहता है। तीनों लॉज में यहाँ पे फटाफट समझा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहला लॉ हम समझते हैं, लॉ नंबर 1। तो लॉ जो 1 है वो ये कहता है कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा, जितना आपका इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। मतलब जितना आई है उतना ही आर है। अगर इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए एंगल आई की वैल्यू मैंने दे दिया, मान लीजिए कि 60 डिग्री है, तो एंगल आर कितना है,
तो आप बोलेंगे सर एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पहला। अब कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एंगल दे देता है। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ऐसे दे दिया और पूछा कि एंगल आई बताइए, एंगल आई बताइए, इस तरह से सवाल आ गया आपको। तो एंगल आई बताना अब देखो बड़ा आसान है। अगर ये 30 है और ये पूरा 90 है, ठीक है, ये 90 है, तो ये 30 है, तो 30, ये 90 है, तो ये बचा कितना, ये आपका 60 हो जाएगा। तो एंगल आई आपका निकल गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 60। अगर आपसे एंगल आर पूछ देता तो आप बोलते सर वो भी 60 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आते हैं। तो ये आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया, लॉ नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। चलिए लॉ नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो देखो जो लॉ नंबर 2 है वो ये है लॉ सेकेंड। तो जो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, मतलब ये वाला जो रेज है इंसिडेंट रे और ये वाला जो रेज है जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों ही रेज बेटा नॉर्मल के अपोजिट है। ये देखिए ये हमारी लाइन जो है ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की इस तरफ है और दूसरा वाला नॉर्मल के अपोजिट साइड है। तो मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइज अपोजिट, मतलब ये रहते हैं अपोजिट टू द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल के अपोजिट रहते हैं। तो ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। अब सबसे कन्फ्यूजिंग जो लॉ है वो लॉ नंबर 3 है। तो चलिए लॉ नंबर 3 भी समझ लेते हैं। ओके, तो लॉ नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। लॉ नंबर 3, तो देखिए लॉ नंबर जो तीसरा है वो क्या है वो समझते हैं। लॉ नंबर तीसरा ये कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप इस चीज़ को, लॉ नंबर तीसरे को। लॉ नंबर 3 कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है मस्ट बी इन वन प्लेन, मतलब इन तीनों को एक ही प्लेन में रहना है, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। इसका मतलब क्या है, एक ही प्लेन होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगर मैं पेपर ऐसे डालूं तो तीनों जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो सब उसी प्लेन पे आना चाहिए। ठीक है, इमेजिन करो जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये ऐसे मैंने बना दिया इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं पेपर ऐसे पास कराऊंगा तो वो पेपर इन तीनों को टच करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। जनरली क्या सोचते हैं बच्चे, जैसे ये मान लो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा नहीं हो सकता। जब भी होगा तो वो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, इसे समझ लो, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो ये बात मैंने आपको समझा दिया, मतलब मैं पेपर डालूं ऐसे तो ये तीनों टच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगल प्लेन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे कि इमेजेस के बारे में, कि ये इमेजेस कैसे होते हैं। अच्छा, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और रह गया, उसको भी मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी सवाल इस तरह से आ जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि एक मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है, और रे जो है अब की बार टेढ़ा ना आके बल्कि रे ऐसा आ जाए, सीधा आ जाए, एकदम स्ट्रेट, ऐसे सीधा, थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, चलो इसको मैं सीधा बना देता हूँ। ये अगर ऐसे आ जाए कोई रे तो इसका क्या होगा। तो बेटा इसमें कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, ये चूंकि नॉर्मल के ऊपर से आया, देखो अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो इसी के ऊपर बनाओगे नॉर्मल। ठीक है, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो एकदम नॉर्मल के ऊपर ही आया है। इसका मतलब जो एंगल आई की वैल्यू है वो 0 है और एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप जानते हो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होता है। अगर एंगल आई आपका 0 है, 0 है, तो ऑफकोर्स एंगल आर भी 0 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको एग्जाम में पूछ देता है कि अगर कोई रेज सीधा आए तो क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्ट उसी तरह से हो जाएगा, उसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। मतलब अगर कोई रेज ऐसे आ रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है मिरर के ऊपर, तो वो उसी रास्ते पे लौटेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल आई की वैल्यू 0 हो गई, तो आर माने रिफ्लेक्टिंग एंगल 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो उसको उसी रास्ते पे लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में, लिख लें फटाफट। ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसी में इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है। इमेज माने फोटो, किसी भी चीज़ की जो फोटो बनती है उसी को हम इमेज कहते हैं। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आता है कि इमेज बनाता कौन है, क्या इमेज ब्रेन बनाता है, क्या हमारा ब्रेन बनाता है इमेज, या हमारी आंखें बनाती है। ठीक है, ये दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब जनरली आप समझिए इस चीज़ को कि आंख इमेज बनाता है कि ब्रेन बनाता है। तो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे सर जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, कोई चीज़ देखें, जैसे मार्कर को मैं देख रहा हूँ तो मुझे इमेज दिखाई दे रही है, इसकी बिल्कुल दिख रहा है, तो मतलब ये हुआ कि इमेज जो है आँख बनाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे अगर हम रात को सो जाएं, ऐसे आँख बंद करके सो गए, तो अगर सो गए आप तो क्या सच में तब पर भी इमेज बनेगी। तो बिल्कुल, आप देखे भी होंगे कई बार सपने आप सुनते होंगे, तो आपको कभी आप चल रहे हो, कभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
कोई भूत दौड़ा रहा है, तो क्या है ये एक तरीके का इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज कब बना, जब आपकी आंख बंद थी। इसका मतलब ये हुआ कि आंख से इमेज का कोई कनेक्शन खास नहीं है। तो इमेज की कनेक्शन किसके साथ है बेटा, ब्रेन के साथ है। ब्रेन ही हमारा इमेज बनाता है। देखो ब्रेन इमेज जो बनाता है ना, एक सिद्धांत पे काम करता है ब्रेन की वर्किंग, जिसे हम बैक ट्रेस रूल कहते हैं, बैक ट्रेस रूल। तो ये रूल क्या है, इसके बारे में हम लोग सारी बातें समझते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो अब हम बात करते हैं इमेज के टाइप के बारे में। देखो बच्चों लोग, इमेज जो है बेसिकली दो टाइप के इमेज बनाए जाते हैं, मतलब दो तरह से हमारा इमेज हमें दिखाई देता है। पहला जो इमेज है वो है रियल इमेज, मतलब एक इमेज जो होता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा जो इमेज होता है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, मतलब कि ये इमेज वर्चुअल है, ठीक है, इमेजनरी है। तो रियल और वर्चुअल इमेज हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो रियल इमेज की क्वालिटी यह होती है कि आपको यहाँ पे जो लाइट होगा, लाइट अपीयर्स, मतलब आपको दिखाई देगा, रियली इंटरसेक्ट, मतलब आपको लाइट रियल में इंटरसेक्ट होता दिखाई देगा, ठीक है। अब आप सोचते होंगे सर लाइट रियल में इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट तो हमें दिखाई कैसे देगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आते होंगे आप लोगों को। तो लाइट जो है अपीयर्स रियली इंटरसेक्ट होता हुआ आपको अपीयर होगा, ठीक है। लाइट के इंटरसेक्शन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, मतलब लाइट रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दिस केस लाइट डज नॉट रियली इंटरसेक्ट, मतलब लाइट जो है वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं होगा, बट अपीयर होगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि लाइट इंटरसेक्ट हुआ है, पर रियल में होगा नहीं, ठीक है। ये बात दोनों में अंतर है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि अगर आप प्रोजेक्टर देखिए, ठीक है, अपने स्कूल में आप प्रोजेक्टर्स देखे होंगे, तो प्रोजेक्टर्स में आप देखते होंगे कि पीछे से लाइट ऐसे आती है, पीछे से लाइट आती है और किसी स्क्रीन के ऊपर वो लाइट आके गिर जाती है और फिर आपको इमेजेस दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो जो लाइट आ रही है ना, वो रियल में इंटरसेक्ट कहीं कर रही है और तब आपको इमेज दिखाई दे रहा है, यानी प्रोजेक्टर जो है, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको ये बात ना समझ में आए तो आप सिनेमा हॉल में चले जाइए, ठीक है। सिनेमा हॉल जो है वहाँ पर भी जो इमेजेस बनते हैं वो एक तरीके का रियल इमेज है, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो होते हैं वो अपीयर्स नहीं होते, वो रियली इंटरसेक्ट करते हैं। लाइट जो है वो अपीयर्स गलत डाल दीजिए, यहाँ पे गलत हो गया है, लाइट रियली इंटरसेक्ट करता है। और यहाँ पे हमें क्या होता है, लाइट अपीयर होता है इंटरसेक्ट होते हुए, पर रियल में इंटरसेक्ट नहीं होता। वर्चुअल इमेज में लाइट अपीयर्स होता है पर रियल में इंटरसेक्ट नहीं होता, जबकि रियल इमेजेस में लाइट रियल में इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। तो ये सिनेमा हॉल का हो गया। अब वर्चुअल इमेजेस की बात करें बच्चे लोग, तो इसका एग्जांपल बेस्ट है जो आप अपने घर पे प्लेन मिरर जो यूज़ करते हो। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है, मतलब आप उस इमेज को स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते। चलिए मैं इसका जब सेकंड पॉइंट समझाऊंगा तब आप लोग समझोगे इस चीज़ को। तो चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग समझ गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, लाइट रियली इंटरसेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे डू नॉट रियली इंटरसेक्ट बट अपीयर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे रियल इमेज की ये क्वालिटी होती है कि जो इमेज होता है, इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब हम इसको प्रोड्यूस्ड करा सकते हैं ऑन द स्क्रीन, मतलब आप स्क्रीन पे इन इमेजेस को ला सकते हैं। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन रहता है, उस पर इमेज दिखाई देता है, तो वो रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि इमेज जो है उसको हमने स्क्रीन पे प्रोड्यूस करा दिया, तो इसलिए वो रियल इमेज है। और यहाँ पे क्या होगा कि इमेज जो है हम कभी भी स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं करा सकते, ठीक है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। जैसे एग्जांपल है, जैसे कि आप अगर सेब को एक प्लेन मिरर के सामने रखें, घर के मिरर के सामने एक सेब को रखिए, तो वो जो सेब की इमेज बनी है मिरर में, क्या उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पे दिखा सकते हो, तो आंसर है हम नहीं दिखा सकते। तो ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जो इमेज होते हैं हम उसको कभी भी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते। तो ये बेटा दो अंतर है। अगर आप लोगों को ये अंतर समझ में आ गया होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है क्लास 10th का कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप बात करते होंगे बैक ट्रेस रूल क्या है और हमारा ब्रेन कैसे एग्जैक्टली इमेज को बनाता है। तो चलिए वो पॉइंट भी समझ लेते हैं फटाफट। देखो ब्रेन का जो वर्किंग है इमेज बनाने का वो कुछ इस तरह से है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट मान लिए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि कहीं से सन से कहीं से लाइट आएगी और लाइट मान लो इस तरह से आ रहा है, देखो ये दो लाइट आ रहे हैं, ठीक है। आपको दो लाइट हमेशा चाहिए होता है जब भी इमेज बनाना होगा, कम से कम दो। तो ये दोनों लाइट कहाँ से आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। ये पत्थर है मान लो, यहाँ से ये लाइट ऐसे आ रही है। अभी इस खुद लाइट नहीं निकाल रहा है, कहीं सन से कहीं लाइट इस पर टकराई है और फिर वो दो लाइट आई है। अब इन दोनों लाइट के पास जानते हो किसका इमेज है, ये दोनों लाइट इस स्टोन की, इस पत्थर का जो है इमेज लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा आँख आ गया, लेट्स से ये मेरी आई है, ठीक है। ये हम आँख बना दिए हमारा छोटा सा, ठीक है, ये आई हो गया लेट्स से, ठीक। अब इस आँख में क्या होगा, ये जो आँख है, इस आँख में जैसे ही लाइट आके गिरेगी तो क्या होगा कि ये मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा, ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि लाइट हमारी आँखों में आ चुका है। तो ब्रेन क्या करेगा, जो लाइट आई है ना उसी लाइट को वो उल्टा चेक करेगा, मतलब उसी को कहते हैं बैक ट्रेस रूल, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है कि बैक ट्रेस, मतलब उस रास्ते को ट्रेस करेगा, बैक उल्टा ट्रेस करेगा। तो ये रास्ते को उल्टा ट्रेस ऐसे करते हुए हमारा ब्रेन जाएगा, मैपिंग करेगा एक तरीके से, इमेजिनरी मैपिंग। तो इस तरह से ये बहुत दूर तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मैपिंग करेगा। और दूसरी जो रेज है उसको भी बैक ट्रेस रूल के हिसाब से चेक करता जाएगा। ये देखिए, ठीक। अब ये दोनों लाइट क्रॉस यहाँ की, तो हमारे ब्रेन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब हमें ये इमेज दिखाई दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट है ये ब्रेन ने इस तरह से बैक करके चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज बन गया, ठीक है। अब ये इमेज किस तरह का बना होगा, तो ये इमेज रियल बना है, रियल इमेज बना है, ठीक है। कैसे पता चला रियल इमेज, क्योंकि देखो ये लाइट सच में यहाँ पे इंटरसेक्ट की भी है, और जब लाइट रियल में इंटरसेक्ट करती है तो वो जो इमेज बनता है बच्चे लोग, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि ये रियल इमेज है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन हमारा किस तरह से वर्चुअल इमेज बनाता है। तो चलिए वर्चुअल इमेज का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ब्रेन को हम कंफ्यूज कर सकते हैं, ब्रेन हमारा बहुत सीधा साधा है तो उसको हम कंफ्यूज करते हैं। चलिए वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अब देखो वर्चुअल इमेज का क्या है मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे मिरर है और ये ऐसा मिरर है कि इसको कोई देख नहीं पा रहा है, ट्रांसपेरेंट टाइप का है, मतलब लगा है पर हमें दिखाई नहीं दे, ब्रेन नहीं जान रहा है कि हाँ मिरर है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टोन है, ये एक पत्थर है, ठीक है। अब स्टोन से क्या हुआ कि ये लाइट ऐसे निकला, एक लाइट ऐसे निकला, ठीक है। ये दो लाइट मान लो निकल गए। अब ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को आगे तो जाने नहीं देगा, तो क्या करेगा, इस लाइट को ये ऐसे रिफ्लेक्ट करा देगा और ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है। ये मान लीजिए रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे अपनी आँख रखी हुई है, तो ये मेरी आई है, इतना बड़ा आई, चलो छोटा भी बना सकते हो आप। तो ये मेरी आँख हो गई। तो जैसे ही ये लाइट आँख पे गिरेगी तो ये ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई लाइट आ गई है, अब चलो इमेज बनाओ। तो ब्रेन क्या करेगा, उसी लाइट को उल्टा चेक करेगा। आप नियम तो पढ़ी हो कि बैक ट्रेस रूल पे चलता है ये। तो ब्रेन हमारा क्या करेगा, उस लाइट को उल्टा चेक करना शुरू करेगा इस तरह से, ऐसे, और कहाँ तक ले जाएगा, इन्फिनिटी तक। इस रेस को भी उल्टा चेक करना शुरू करेगा ऐसे। ये देखो, तो ये दोनों लाइट कहाँ क्रॉस किए, यहाँ पे क्रॉस किए, मतलब ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों लाइट यहाँ से आ रही हैं, मतलब उसको जो इमेज दिखाई देगा वो यहाँ देगा, समझे, यहाँ पे इमेज दिखाई देगा, और जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब बेटा देखो ये जो इमेज है, ये ब्रेन ने, देखो ये डॉटेड लाइन है, मतलब यहाँ पे तो कोई लाइट गई ही नहीं है, लाइट यहाँ से निकली है और वो ऐसे चली गई है। तो मतलब जो ब्रेन ने ये जो इमेज बनाया है ना, ये टोटली जो है फेक इमेज है, मतलब ये कह सकते हो आप कि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि लाइट यहाँ गई ही नहीं है, ये तो ब्रेन ने महसूस किया है, तो इसलिए ये जो इमेजेस हैं ये वर्चुअल हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इमेजेस में क्या होता है कि लाइट हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ कट रही है, पर रियल में लाइट यहाँ इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं। बात समझ में आया, मतलब ये हमें क्या हुआ कि लाइट जो है अपीयर हुआ कि इंटरसेक्ट हो रही है, अपीयर हुआ कि इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। रियल में तो इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं, बस हमें अपीयर हो रहा है, इसलिए हम इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो ये एक तरीके की ब्रेन की कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो यही है वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी।